के इतिहास पर नज़र डालते हैं। आज ऐसी तारीख है ना जो बड़े दिनों बाद आती है, 4 साल बाद। हम जानते हैं, बचपन से मजाक सुनते आए हैं इसके बारे में। 29 फरवरी है जी 2024। वैसे देखिए, ये लीप ईयर जब ये होता है तो ये आता है। लीप ईयर का सीधा मतलब होता है, देखिए चीज़ें कहती थी, सबसे पहले होता था, अगर हम हमारे कैलेंडर तो अभी भी है ना जी, विक्रमी और शख्स जो है वो कैलेंडर हमारे अलग है। पश्चिम जगत जो था, पहले जूलियस सीजर जो थे सम्राट, उनका बनाया हुआ जूलियन कैलेंडर फॉलो करता था। उसमें क्या होता था, उसमें जो थी मौसम ही बदल जाते थे, क्योंकि उसमें जो लीप एक दिन जो ऐड किया है बाद में, वो इसीलिए किया है कि ऋतुएं ही कभी की कहीं पहुंच जाती थी, है ना जी। कभी दिसंबर जो है गर्मियों में आ रहा है, कभी मई जो है वो सर्दियों में आ रही है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो फिर जी पोप थे ये रोमन कैथोलिक धर्म गुरु। हमने कल भी पोप ग्रेगरी 12th की बात की थी, पर ये ग्रेगरी 13th जो पोप थे, उनका ये कैलेंडर है जो वर्तमान में हम भी फॉलो करते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला पूरी दुनिया फॉलो करती है। इसमें क्या होता है कि जो भी वर्ष होता है जो 4 से डिवाइड होता है, भाग होता है, उसे जो है लीप ईयर कहा जाता है, और उसमें 29 दिन कर दिए जाते हैं। एक और चीज़ है, जो 100 से भाग होता है वर्ष, उसमें लीप ईयर नहीं होता है। जैसे 2100 आएगा, वो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 100 से भी भाग हो रहा होगा, उसमें लीप ईयर नहीं होगा। पर एक और भी चीज़ है, जो 400 से भाग होगा वो लीप ईयर होगा। जैसे 2000 था, वो 4 से भाग हो गया, 2300 भी नहीं होगा, 2200 हो जाता है क्या, मतलब 2400 तो होगा ही, क्योंकि 6 × 4 जो होगा वो 24 हो जाएगा। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं लीप ईयर की। आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री। आज के 1896 भारत की बात करें, मोरारजी देसाई साहब भारत में प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री ऐसे जो कांग्रेस के नहीं थे। पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, उनका आज जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में, और जगह का नाम था जी फडेली है शायद ये, हाँ यहाँ पे हुआ था गुजरात के जी। 1940 की बात करें जी, ग्रैमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि कितना प्रेस्टिजियस होता है, हॉलीवुड में मिलते हैं अवार्ड। आज के दिन 12वें अवार्ड दिए गए थे, 12वीं बार ये फंक्शन हो रहा था। गॉन विद द विंड फिल्म का धमाल मचा था। ये आप उसी फिल्म का एक दृश्य देख रहे हैं। 8 ऑस्कर अवार्ड मिले थे इसमें। जो अभिनेता हैं आप देख रहे हैं, इनका नाम है रॉबर्ट डॉनेट, इनको भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। अभिनेत्री जो है विवियन लीग हैं, इन्हें भी बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक हैली मैकडेनियल थी जी। ये कौन थी? हैती मैकडेनियन। ये पहली अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। हिस्ट्री में 11 अवार्ड्स में ऐसी कोई महिला नहीं रही थी जिसे ऐसा अवार्ड मिला, और इन्हें इसी फिल्म में सहायक भूमिका के लिए अवार्ड मिला था। अच्छा जी, अगर ये बात करें, हम शायद पहले बात कर चुके हैं कि मार्गरेट मिशेल जो अमेरिका की लेखिका थी, उनके नॉवल के आधार पर, उनका नॉवल का भी यही नाम था, गॉन विद द विंड, बहुत ज़्यादा हिट हुआ वो। आपको अगर कभी मौका मिले तो आप उसे पढ़िएगा जरूर। उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये रोमांटिक लव स्टोरी है, और दूसरा साथ ही साथ जो इसकी पृष्ठभूमि है, जो इसकी बैकग्राउंड है, या जो इसका टाइम पीरियड है, क्लासिक नॉवल है ये। तो क्लासिक नॉवल जो है, तो कौन सा समय है ये? जब अमेरिका में सिविल वॉर चला हुआ था। सिविल वॉर कब चला हुआ था? जब ये 1860 के आसपास की बात है। दक्षिणी राज्य जो अमेरिका के, वो चाहते थे स्लेवरी रहे, और उत्तरी राज्य जो थे वो चाहते थे कि कोई भी दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में, और जब ये खत्म हो जाता है सिविल वॉर, तो उसके बाद जब अमेरिका रीबिल्ड करता है अपने आप को, उन परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई है। एक लड़की है, इसका नाम था ओहारा, मैं अगर ये करूँ जो है जी, हाँ, स्कारलेट ओहारा है एक्ट्रेस, मतलब जो इसमें आप ये प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल में। एक लड़की की कहानी है, उसके ख्वाब और वो कैसे आगे बढ़ना चाहती है, उसके ऊपर ये स्टोरी है। आप कभी नॉवेल पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। 2020 कतर की राजधानी है दोहा। कतर पीछे बड़ी सुर्खियों में था, हमारे वहाँ पे नेवल ऑफिसर्स को उन्होंने सजा सुनाई, वापस आ गए। और वैसे भी कतर सुर्खियों में होता है, दोहा वहाँ की राजधानी हम जानते हैं। पीछे फुटबॉल सॉकर वर्ल्ड कप भी हुआ था। आज के दिन क्या हुआ जी? अमेरिकन सरकार के प्रतिनिधि दोहा पहुँचे और एक टेबल पर बैठे, एक समझौता करने के लिए अपने देश की ओर से और बहुत से देशों की ओर से जो उसके साथ थे। सामने कौन था? तालिबान। 2020 की बात है। क्या कहने के लिए कि देखिए जी, हम समझौता करते हैं, हम चले जाते हैं अफगानिस्तान छोड़कर, और आप संभालिए अपना देश। 18 साल हो गए थे अमेरिका को जाने के लिए। 14 महीने का वक्त डिसाइड होता है कि अगर सब ठीक रहता है तो ठीक 14 महीने बाद हम लोग चले जाएंगे। तालिबान भी मान जाते हैं, और वैसा ही हुआ था। अमेरिका 18 साल बाद वहाँ से वापस चला गया। इशू बना ही रहा, क्योंकि अब राज है
अफगानिस्तान का। ये जो आप देख रहे हैं प्लेन, इसमें जो ये ग्लोब मास्टर है शायद, हाँ जी बिल्कुल, 117 ग्लोब मास्टर है। इसमें ये अमेरिकन जो फौजी हैं वो जा रहे हैं, सिम्बॉलिस में है ये उन्हीं दिनों की तस्वीर। आपको पता है कैसी वहाँ पे भगदड़ मची थी, लोग इन्हीं जहाज़ों से लटक के उड़ने की कोशिश की थी, उन्होंने गिरे थे, बड़ी सारी चीज़ें थी। आज के दिन ये समझौता हुआ था।